अक्सर किडनी स्टोन्स के पेशेंट्स ही चाहते हैं कि उनको पहले मेडिसिन से इलाज किया जाए, और मैं भी यही चाहता हूँ कि जिन जो भी स्टोन्स मेडिसिन से निकल जाते हैं उनमें क्यों ऑपरेशन किया जाए। तो आइए जानते हैं कौन से स्टोन्स हैं और कहाँ पे लोकेटेड हैं और उनका क्या साइज़ है जिसमें आप मेडिसिन का ट्रीटमेंट ट्राई कर सकते हैं, और कौन से स्टोन्स हैं जिनमें आपको मेडिसिन का ट्राई नहीं देना चाहिए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये किडनी है, ये यूरिन की ट्यूब है जिसे यूरेटर कहते हैं, और ये ब्लैडर है। सो ये यूरिन की ट्यूब लगभग 5 mm की होती है। तो अगर इसमें कोई 5 या 6 mm तक का स्टोन है जो आपको पेन दे रहा है, तो उसमें आप 2 से 3 हफ्ते के लिए मेडिसिन का मैनेजमेंट ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इस दौरान आपको पेन बढ़ना नहीं चाहिए, लगातार इंजेक्शन नहीं लेने चाहिए, फीवर नहीं आना चाहिए और वॉमिटिंग नहीं होना चाहिए। अगर ये 2-3 चीज़ें आपकी कंट्रोल में हैं तो 5 से 6 mm तक के स्टोन आप जो यूरिन की ट्यूब में अटके हुए हैं उनमें आप मेडिकल मैनेजमेंट दे सकते हैं, प्रेफरेबली एलोपैथिक मैनेजमेंट। वहीं किडनी में अगर कोई स्टोन है जो कि किडनी के कोने में है और यूरिन की ट्यूब में कहीं ब्लॉक नहीं कर रहा है और वो 1 सेंटीमीटर से छोटा है, तो उसमें भी आप मेडिकल मैनेजमेंट ट्राई कर सकते हैं। आप कोई भी पैथी ट्राई कर सकते हैं, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धि। मैं किसी भी पैथी के खिलाफ नहीं हूँ, हर पैथी का अपना रोल है। तो इस टाइप के स्टोन्स जो कि अगर यूरिन के फ्लो को रुकावट नहीं कर रहे हैं, आपको कोई सिम्टम्स नहीं दे रहे हैं, जैसे कि इन्फेक्शन वगैरह नहीं हो रहा है, दर्द नहीं होता है, वॉमिटिंग, फीवर वगैरह नहीं होता है, तो उनमें आप मेडिकल मैनेजमेंट ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी स्टोन यूरिन की ट्यूब में ब्लॉक करता है या यूरिन के फ्लो को ब्लॉक करता है, तो उसमें मेडिकल मैनेजमेंट नहीं एडवाइजेबल है, क्योंकि वो धीरे धीरे आपकी यूरिन की ट्यूब को ब्लॉक करके किडनी को डैमेज करेगा। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे कोई स्टोन मान लीजिए यूरिन की ट्यूब में या तो इसके जंक्शन पे अटका हुआ है, तो ये इसका किडनी का काम करने का हिस्सा है। अगर ये स्टोन आपने इसी तरह से छोड़ दिया और आप सोच रहे हैं कि ये मेडिकल मैनेजमेंट से निकल जाएगा, 7-8 mm से बड़ा है और यूरिन की ट्यूब में फंसा हुआ है, तो धीरे धीरे करके वो बैक प्रेशर के कारण और इन्फेक्शन के कारण किडनी के काम करने का हिस्सा, जिसे हम पैरेंकाइमा कहते हैं, उसको धीरे धीरे दबाने लगेगा। 6 वीक्स के बाद जनरली कहते हैं कि उसमें इरिवर्सिबल चेंजेस शुरू हो जाते हैं, और अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे किडनी में जो काम करने का हिस्सा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद चाहे आप स्टोन निकाल लो, उसके बाद भी आपकी किडनी नहीं बच पाती है। तो अगर कोई ऑब्स्ट्रक्ट करने वाला स्टोन है जो कि आपको सोनोग्राफी या CT स्कैन में दिख रहा है और उसके कारण किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रही है, तो इस तरह के स्टोन्स में डेफिनेटली आपको मेडिकल मैनेजमेंट ट्राई नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपकी किडनी गई समझो।